हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पावर ऑफ इंग्लिश के ऊपर, जहां पर हम इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं और समझते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर टेंस को समाप्त किया है। होप है कि आपको सारे टेंस आपको बड़े तरीके से समझ में आएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आखिर ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते क्या है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वो होते हैं जिनके अंदर हम एक काम को करने के लिए किसी कर्ता पर या फिर किसी कर्म पर डिपेंड हो या फिर क्रिया पर डिपेंड होना ही वो बताए, वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कहलाते हैं। चलिए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं और पहले बात करते हैं हम एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस आखिर होता क्या है? एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर ही पड़े, यानी कि जो भी काम कर्ता करे वो उसी का प्रभाव सिर्फ उस पर पड़े। जैसे कि मैं खाना खुद के लिए बना रहा हूँ, तो मैं खाना किसके लिए बना रहा हूँ? खुद के लिए। तो कर्ता का प्रभाव किस पर पड़ा? मतलब सब्जेक्ट पर, तो ये क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस वो होता है जिसके अंदर कर्ता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और टेंस आदि का डिसीजन, यानी टेंस क्या होगा वो क्रिया के ऊपर होता है, यानी कि कर्म मतलब क्रिया पर ही सब कुछ प्रभाव होता है, यानी कि क्रिया पर ही सारा प्रभाव होता है, कर्ता कुछ भी नहीं होता है, वो पैसिव वॉइस कहलाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं और समझते हैं, कोशिश करते हैं बढ़िया तरीके से समझने की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि एक्टिव वॉइस जब वाक्य में क्रिया का केवल कर्ता पर पड़े, अब क्या पड़े? प्रभाव पड़े, यानी कि इफेक्ट सिर्फ कर्ता पर ही पड़े, तो वो एक्टिव वॉइस होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि जब भी कोई व्यक्ति काम करे तो उसी काम का प्रभाव सिर्फ उसी के ऊपर पड़े जो काम कर रहा है, वह एक्टिव वॉइस कहलाता है, यानी कि कर्ता इसके अंदर सक्रिय है। कर्ता इसके अंदर सक्रिय है, यानी कि कर्ता ही बता रहा है और कर्ता ही काम कर रहा है। चलिए हम पैसिव वॉइस के बारे में देखते हैं। पैसिव वॉइस जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, यानी कि सब्जेक्ट कार्य नहीं करता तथा कार्य वर्ब के अनुसार किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि जो कोई भी वाक्य के अंदर कर्ता कोई काम न करे, बाकी का कार्य का डिसीजन, यानी कि क्या हो रहा है वह वर्ब के अनुसार या क्रिया के अनुसार किया जाए, वह पैसिव वॉइस कहलाता है। इसके अंदर कर्ता का महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है, परंतु एक्टिव वॉइस के अंदर कर्ता का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट आया तो होता क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को कर रहा है। जैसे कि राम बाज़ार जा रहा है, तो बाज़ार कौन जा रहा है? राम। तो ये क्या हुआ? इसके अंदर राम सब्जेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वर्ब की। आखिर वर्ब होती क्या है? क्रिया होती क्या है? क्रिया वह होती है कि किसी काम का होना, यानी कि जैसे कि मैं अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्रिया क्या है? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए तो पढ़ना क्रिया हो गई और मेरे लिए पढ़ाना क्रिया हो गई। चलिए हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? अब मैं आपको लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट है और मेरे लिए भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ही ऑब्जेक्ट है। फिर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि आप लोगों को कोई रिलेशन इंडिकेट वर्ड पता है? जैसे कि माई, योर, आवर आदि वर्ड ये रिलेशन इंडिकेट करते हैं। जैसे कि माय ब्रदर, योर फादर, आवर टीचर आदि से भी क्या बता रहे हैं? ये एक रिलेशन बता रहे हैं। यानी कि किसी चीज़ के लिए कि माय कंप्यूटर हो गया, फिर माय लैपटॉप हो गया, माय फ़ोन हो गया, योर फ़ोन, योर लैपटॉप आदि हो गए, तो ये रिलेशन बता रहे हैं। ये आप लोगों को याद रखना है कि ये किस तरीके से और क्या है, ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए मैं आप लोगों को एक टेबल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको किस तरीके से क्या समझना है और किस तरीके से क्या किस तरीके को मतलब एक्टिव करना है या फिर किसी तरीके को कैसे काम में लेना है। चलिए मैं बताता हूँ एक टेबल के ज़रिए। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट बताता हूँ, फिर उसके बाद पजेसिव, यानी कि जो रिलेशन इंडिकेट करते हैं, जैसे मी, माई, अस, और बाकी के बाद में बताते हैं। सब्जेक्ट आई, आई, वी, यू, ही, सी, दे। अब मतलब यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि सब्जेक्ट है आई, वी, यू, सी, ही, दे। ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे और ये कभी भी पजेसिव में नहीं बनेंगे। ये याद रखना, क्योंकि जब भी आपको कभी भी ये मिल जाए आई, वी, यू, ही,
सी, दे, यानी कि ये सब्जेक्ट है और ये हमेशा करता ही रहेंगे। ये कभी भी ऑब्जेक्ट या फिर पजेसिव नहीं बनेंगे, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पजेसिव केस यानी कि माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर। अब ये क्या है? यानी कि ये हमें किसी चीज के या फिर किसी व्यक्ति से किसी के लिए भी रिलेशन बताने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। फिर हम इसी के जरिए हम रिलेशन बताते हैं भी, जैसे कि माई लैपटॉप, आवर फादर, योर ब्रदर, हिज मदर, हर हस्बैंड, हर वाइफ, देयर टीचर, या फिर देयर पेरेंट्स, हम आदि बोलते हैं ना, तो ये सिर्फ रिलेशनशिप बताने में काम आते हैं, ना तो ये कभी भी सब्जेक्ट बनेंगे, ना ही कभी भी ये ऑब्जेक्ट बनेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट केस, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, यानी कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ही रहेंगे, कभी भी सब्जेक्ट या फिर पजेसिव नहीं बनेंगे। मी, अस, यू, हिम, हर, देम, जब भी आपको याद आए तो आपको ये याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट हैं, कभी भी सब्जेक्ट नहीं होंगे। अब मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट करेंगे। तो अब हमें जब ये पता नहीं होगा कि किसका क्या ऑब्जेक्ट है और किसका क्या सब्जेक्ट बनेगा, तो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, कि जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ेगी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मे। परंतु जब हमें पता ही नहीं होगा कि आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो हम क्या बनाएँगे? और कई बार हर बार पूछते हैं कि सबसे पहले ही कि ऑब्जेक्ट को बना उठाकर सब्जेक्ट बना दो, तो आप क्या बनाओगे? जब आपको पता ही नहीं होगा कि मे का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई, तो आई ही यूज़ होगा, मे कभी भी यूज़ नहीं होगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को उठाकर उसी का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो अब ये टेबल आपको याद होगी, तभी तो आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना पाओगे। अब मैंने यहाँ पर टेबल को गंदा कर दिया है, परंतु आप लोगों को ये टेबल चाहिए तो मैं आप लोगों को आपके ईमेल बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा। परंतु आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करना, तभी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकता हूँ। चलिए हम एक और टेबल की बात करते हैं। कि एक और टेबल जो हमें ये बताए कि हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस टेंस बनाते समय कौन सा टेंस और को किस टेंस में बदलना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऑब्जेक्ट है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम टेंस पढ़ चुके हैं, तो टेंस पढ़ चुके हैं, तो ये सारी पहचान आपको याद होनी चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट की है, यानी कि सब्जेक्ट या फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का हम यूज करते हैं। हम एस या ईएस का यूज किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ कभी भी नहीं करते हैं। तो हम इसे किसे बनाएंगे? हम सिंपल प्रेजेंट को सिंपल कंटीन्यूअस के मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर बनाएँगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है? इज़, एम, आर, तो ये भी आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हम बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की बात की थी ना, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इज़, एम, आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय फिर सब्जेक्ट। ये फ़ॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखना है। ये इनको मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से बाद में एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इतना बढ़िया समझा दूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम या फिर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि ये आखिर आ किस तरीके से रही है और क्यों, कहाँ पे आ रहा है। आप इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लें। मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल बाय एग्ज़ाम्पल आपको सब कुछ क्लियर करूँगा। सिंपल प्रेज़ेंट, सिंपल पास्ट आदि सभी मैं आपको क्लियर करूँगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव की बात करते हैं कि नेगेटिव आए तब क्या करें? कि सब्जेक्ट डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को याद है कि डू डज कब यूज किया जाता है? डू कब यूज किया जाता है? डू यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल नाउन के साथ, और डज कब यूज किया जाता है? थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ। हम्म तो ये आपको लोगों को याद रखना है कि ये इसकी पहचान होती है। नेगेटिव के अंदर ही डू डज का यूज होता था, तो हम इसे किसी में करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर ही करेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान इज, एम, आर होती है, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट फिर जब यहाँ पर डू डज है जो नेगेटिव को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर नोट भी आएगा जो नेगेटिव को इंडिकेट करता है, फिर इंटरगेटिव नेगेटिव के अंदर आते हैं, तो हमें भी यहाँ पर नोट लगाना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय
और फिर सब्जेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सिंपल पास्ट देखते हैं। सिंपल पास्ट की पहचान क्या होती है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट की पहचान होती है। हम इससे पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर बनाएंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम इसे पर सिंपल पास्ट, यानी कि सिंपल पास्ट को हम पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट वाज वर्ब पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस की। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है बाई और सब्जेक्ट, ये मैं बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ। सिंपल पास्ट नेगेटिव, नेगेटिव में हम इसका डिड का यूज करते हैं और नॉट का यूज करते हैं, तो ये इसकी पहचान होती है। हम इसे भी पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर ही कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट बना रहे थे, फिर सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इस तरह से सब्जेक्ट। चलिए हम आगे बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की है, फिर सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर की पहचान होती है विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट विल, शैल, और यहाँ पर देखो मॉडल को भी मैं यहाँ पर ही समझा रहा हूँ। बार बार मैं मॉडल अलग लाने का कोई मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि मॉडल भी सिंपल फ्यूचर की तरह ही बनेंगे। यानी कि जब भी हम इसे बनाएंगे तो सब्जेक्ट विल शैल मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो फिर हम जैसे कि सिंपल फ्यूचर के लिए यूज करेंगे बी का, वैसे ही मॉडल के बाद हमें बी का यूज करना है और बाकी का इसकी तरह ही बनेगा, तो इसलिए हम अलग नहीं समझ रहे हैं। फिर आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आप लोग पूछेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है जैसे कि मैं ऊपर बता रहे थे, इज, एम, आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसकी पहचान होती है, पहचान हो रही है। और फिर हम इसे किसी में बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ही। सिर्फ इसके अंदर जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं ना, ये नहीं होगा, आईएनजी नहीं आएगा, इसके अंदर बीइंग का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हम इससे भी जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बदला था, बीइंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया था, इसी प्रकार हम भी पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में ही बदलेंगे। वैसे ही बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट वाज वर्ब, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस कहाँ है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बिल्कुल भी नहीं बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस ये नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों का नहीं, मतलब इन चारों का नहीं बनता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी पहचान क्या होती है, हैज, हैव। अब मेरे को ये बताओ, आप टर्म्स मेरे से पढ़ चुके हैं, तो हैज हैव किसके साथ यूज होता है, जरा बताओ। हैज हैव यूज होता है वैसे ही जैसे कि फर्स्ट पर्सन, हैज यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ। हैव यूज होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल नाउन के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद है, हम इसे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में रहने देंगे, सिर्फ इसके अंदर हम जैसे कि बीइंग का यूज किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, हम इसके अंदर बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग, बीइंग का नहीं, बीइंग का। तो ऑब्जेक्ट हैज, हैव, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि आपको जानते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है हैड, पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हैड बीन का यूज होता है, परंतु पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो बनेगा नहीं, तो हमें उसको बारे में क्यों सोचना, और ही हम इसी इसी में रहने देंगे, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट विल सेल हैव, विल सेल हैव या फिर सेल विल हैव होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसको बनाएंगे हम, इसी के अंदर रहने देंगे, सिर्फ बीन का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट विल सेल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द बात,
आपको ये टेबल पक्का याद होनी चाहिए कि कौन सा टेंस किसके अंदर कन्वर्ट होगा और कौन सा नियम लगेगा। नियम कौन सा लगेगा ये तो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि सिंपल प्रेजेंट होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, सिंपल पास्ट होगा पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर, हम्म, और सिंपल फ्यूचर होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर। परंतु जो कंटिन्यूअस आते हैं ये कंटिन्यूअस के अंदर ही रहेंगे, इनके अंदर बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। फिर आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट हमेशा परफेक्ट के अंदर ही रहेंगे, बस इसके अंदर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये हम आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तो चलिए हम मॉडल के बारे में जानते हैं कि इनको कैसे ट्रीट करें। वैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर बी का यूज किया गया, यानी कि सिंपल फ्यूचर के जैसे ही ट्रीट होंगे, परंतु फिर भी आपको एक बार स्पेशली रूप से समझाना जरूरी है। तो देखिए मॉडल मस्ट, कैन, कुड, शैल, विल, वुड, मे, माइट, नीड, नॉट के बाद, यानी कि जब भी आपको ये मिल जाए तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा बी ही आएगा। ये आपको याद रखना है, एकदम बिल्कुल सरल है। अगर ऐसे याद न हो तो जब भी आपको मॉडल इनमें से कुछ भी दिख जाए, इनमें से आपको कुछ भी दिख जाए, तब आपको फिर सिंपल फ्यूचर के जैसे ही बनाना है। सिर्फ सिंपल फ्यूचर के जैसे ही बनाना है, यानी कि बी का यूज आएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। नोट, सबसे महत्वपूर्ण नोट जब मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ध्यान से सुनिएगा, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का कभी भी का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यानी कि मैंने कहा था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, वरना आप इनका भी बना दोगे। और क्या बनाओगे नियम तो पता नहीं, तो चलिए नियम भी देख लेते हैं कि कैसे क्या बनेंगे, परंतु इनका नहीं बनेगा। गोल्डन रूल फॉर पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय गोल्डन रूल। सबसे पहले गोल्डन रूल, जैसे कि मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दूं, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और मतलब पजेसिव, क्योंकि आपको पता हो कि कौन से को ऑब्जेक्ट और कौन से को सब्जेक्ट बनाना है। फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करो, वो वाला सब्जेक्ट नहीं जो हम एक्टिव वॉइस में था, नहीं, जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और वो कौन सी किस तरीके से ट्रीट होगी, सिंपल पास्ट को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से मतलब सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, ये आपको याद रखना है कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सारी वर्ब की थर्ड बोल जाओ और फिर यही याद रखो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है बाय। बाय का प्रयोग करें क्योंकि जो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो वो इंडिकेट करने के लिए ये यूज होगा। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, नियम याद करने पड़ेंगे, परंतु मैं इनको समझा देता हूँ इनके जरिए, यानी कि इन दो एग्जाम्पल के जरिए। द बॉय थ्रो द बॉल आउटसाइड। अब ये बताओ कि कौन सा टेंस है ये, पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा, मैं बताता हूँ। देखो द बॉय, थ्रो, थ्रो होती है फेंकना, अब यहाँ पर एस का यूज किया गया तो कौन सा हुआ, सिंपल परसेंट हो गया। तो सिंपल परसेंट किस में बनेगा, परसेंट कंटिन्यूअस के अंदर। तो अब इसके अंदर परसेंट क्या होती है, इज, एम आर। तो जैसे मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, द बॉल, तो द बॉल उठाया, सब्जेक्ट बना दिया। हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो ये बॉय सिंगुलर है तो इसलिए हमने इज का यूज करना है, तो इज का यूज करेंगे। थ्रोन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है बाय, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो देखो द बॉय इज थ्रोन बाय, नहीं मतलब द बॉल इज थ्रोन बाय बॉय, इस तरीके से बनेगा। यानी कि आपको
सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाना है और उसकी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर बाय का, फिर सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बना था उनका यूज करना है। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। शी इज मेकिंग टी। अब ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इज आ गया और कंटिन्यूअस में आईएनजी आ गया, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये पहचान होती है। तो हम इसे बनाते हैं दैट टी इज बीइंग मेड बाय हर। अब देखो, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, टी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो इसलिए इज आएगा। अब मैंने कहा था कि आईएनजी नहीं आएगा, बीइंग आएगा, तो हमने बीइंग का यूज किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैड, यानी कि मे की होती है थर्ड फॉर्म मैड, और बाय का यूज करना है। अब सी है तो सी का क्या बनेगा? हर। या आपको याद रखना है कि सी का हर बनेगा, तो हर यूज करना है, ना कि सी का यूज नहीं करना है। बाकी के अदर्स एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा। वहां से हम और रेगुलर तरीके से, यानी कि सिंपल से लेकर बाकी के सारे समझेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो तक वेट करते हैं। इस वीडियो को बार बार देखना और ये टेबल्स आपको ये मिल जाएंगे ईमेल बॉक्स के अंदर। ईमेल बॉक्स प्रोवाइड करवा देना अपना ईमेल आईडी। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।